सभी साथियों को उपदेश राणा की तरफ से जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। देखिए, एक घटना लवगढ़ की थी, हरियाणा की। आप सभी को पता होगा, निकिता तोमर को तौफीक और रेहान ने गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। दूसरा, बिहार में एक नरसंहार हुआ है और मैं तो ये कहूंगा कि इस तरीके की जो घटना हुई है कि 20-20 साल के बच्चों पर पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। और सुनने में आ रहा है कि 5 लोग, वो 5 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। तो ऐसा संविधान की किस किताब में लिखा है, ऐसा कौन से कानून में लिखा है कि इस तरीके से घेर कर गोलियां चलाई गई। और सब चुनाव में मस्त हैं, सब चुनाव में मस्त हैं, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा है, बस कुर्सी चाहिए। किसी के एक बयान तक नहीं आ रहे हैं। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे उस पर कोई बयान नहीं दे रहा है कि 5 लोग भी, जिनकी उम्र 20 साल 22 साल 20 साल से कम रही हो, 18 साल 19 साल, उनकी जो फोटो वायरल हो रही हैं। लेकिन इस सत्ता ने सबके मुंह पर फेविक्विक लगा दी है, कोई नहीं बोल रहा है। सिर्फ ये फोटो व्हाट्सएप के जरिए, कहीं छोटी मोटी न्यूज के जरिए मिल रहे हैं बस। और उनका दोष क्या था उन बच्चों का, 20 साल के बच्चों का? ये भी मैं बता दूं कि जो दुर्गा विसर्जन होता है उसके लिए जा रहे थे और अब इस तानाशाही पुलिस को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि सीधी गोली इन्होंने मारी है और 5 लोगों की मृत्यु हो गई। सुशासन बाबू, आपसे भी सवाल है। अरे, अपने देश में, आजाद हिंदुस्तान में अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी तो इंसान कहां जाएगा? मैं बार बार ये कहता हूं कि हम राजनीति के गुलाम नहीं हैं। हमें प्यार है, मोहब्बत है, अपने लोगों से है, खुलकर है। सुशांत शर्मा कह रहे हैं भाई मेरे मुंगेर सिटी में। भाई, मुंगेर से सुबह से पूरे बिहार से इतने मैसेज आ रहे हैं, लोग बोलते हैं भैया कुछ बोल लो। मैं बोल रहा हूं आके, लेकिन सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। ऐसे लोगों को जवाब देना पड़ेगा, वोट से, हर चीज से। लेकिन बस फिर यही आता है कि हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। अरे, फिर रह ही क्या गया है? मुझे ये बताइए, अगर ये घटना हिंदुस्तान के बिहार प्रदेश में जो दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे हो, वहां 5 जो 20 साल के बच्चे हैं, 5 लोगों की हत्या हो जाए पुलिस के द्वारा, गोली मार दी जाए सीधी, तो आप क्या कल्पना करेंगे? ऊपर वाला सब देख रहा है, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। ऊपर वाला सब देख रहा है और उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। अरे, हवाई फायर होती है, ज्यादा स्थिति बिगड़ती है तो पैरों में गोली चलाई जाती है।
17-18 घायल हैं, 5 दम तोड़ चुके हैं। ये हुआ क्या है मुंगेर में? और सब अपनी चुनावी रैलियां करने में व्यस्त हैं। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने बड़े बड़े लोगों के ट्विटर अकाउंट देखे, फेसबुक पेज देखे वेरीफाई, सब जो क्राउड के साथ हैं वो फोटो डाल रहे हैं। अरे जब लोग ही नहीं रहेंगे बिहार के तो तुम शासन किस पर करोगे? ऐसी सत्ता का क्या करोगे जिसमें अपने लोगों की बलि चढ़ाई जा रही है दुर्गा पूजा के समय? और वो माता रानी न्याय करेगी, ध्यान रखना। अहंकार किसी का नहीं चला। जिस घर के 5 चिराग उजड़े हैं उनसे पता करो। और ये ऐसी घटना है, कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इन पर सब पर जिन्होंने गोलियां चलाई हैं नीचे से ऊपर तक, अगर हम होते, मैं इसलिए बोलता हूं, मैं अलग हूं पॉलिटिक्स से, मैं बहुत दूर हूं, लेकिन युवाओं की भागीदारी, और माफ कीजिए राष्ट्रभक्त, कट्टर राष्ट्रभक्त की भागीदारी राजनीति में बहुत आवश्यक है साथियों। अगर हम होते, हमारे लोग होते, तो 302 का मुकदमा करके अब तक इनको जेल की सलाखों के पीछे भेज देते और 3 महीने में इनको फांसी की सजा होती। जो इन्होंने ये काम किया है, रात गई बात गई, बस इस तरीके से ही। और अगर हम कल को पॉलिटिक्स में जाएंगे तो अपने ही लोग खड़े हो जाएंगे कि देखो उपदेश राणा या इसके लोग राजनीति में आना चाहते थे, इनका ये मकसद था। अरे हमें तो 6 साल से बोला गया, हम नहीं गए, हम बहुत दूर हैं। लेकिन जब ऐसी विषम परिस्थिति सामने आ जाए तो अब आदमी क्यों सोचने पर मजबूर ना हो? एक दायरा होता है, 5-5 लोगों की हत्या कर दी गई है। हम तो स्टेट देखते रहेंगे कि वहां कौन स्टेट है, वहां किसकी सरकार है। देश में साधु भी इस देश में मर रहा है। दुर्गा विसर्जन के समय बच्चे भी 20-20 साल के इस देश में मर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों को गोलियां मारी जा रही हैं और उनके दादा विधायक रहे हो, चाचा विधायक रहे हो, मंत्री रहे हो। कब तक सहन करें? कश्मीर पूरा खाली कर दिया गया, बंगाल में देख लो क्या हाल है, केरल में देख लो क्या हाल है। अगर हम पार्टियों की बात करते रहें तो ताली बजाएंगे सब, लेकिन माफ कीजिए, वो 5 लोग जो आज बिहार में जिनका नरसंहार हुआ है, जो हॉस्पिटल में है, अगर पार्टी की बात करने वालों कल को वो तुम्हारे परिवार से होते और तुम उपदेश राणा को ये बोलते कि हमारे परिवार का मामला है, और मैं पार्टी देखकर आवाज ना उठाता कि किसके अलायंस में किसकी सरकार है, चुनाव का समय है, तो माफ कीजिए, मुझसे गिरा हुआ व्यक्ति कोई नहीं है और तुमसे गिरा हुआ व्यक्ति कोई नहीं है। अगर तुम पार्टी देखोगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं अब की बार किसकी सरकार, मैं ये बोल रहा हूं सरकार किसी की भी हो, हमारा वजूद जिंदा रहे, हम जिंदा रहे, हमारी आने वाली पुरखे जिंदा रहे और सम्मान के साथ जिए। जवाब देना होगा। जितने भी ये लोग वहां दोषी हैं मुंगेर में, और जरूरत पड़ेगी तो आएंगे। अपनी टीम से बात हुई है, पूरी टीम से, हम रोड पर बैठ जाएंगे, धरना दे देंगे, प्रदर्शन कर देंगे, लेकिन एक भी व्यक्ति को जिनने ये गलत किया है इसको बख्शा नहीं जाना चाहिए साथियों। और बिहार के साथियों, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं ये मैसेज देने के लिए आपके समक्ष आया हूं। जिसके घर से लोग जाते हैं उनके हृदय को पता होता है पीड़ा क्या होती है। और मैं बिहार एक बार नहीं 50 बार गया हूं, 50 बार। मैं तो पूरे हिंदुस्तान में गया हूं, फेसबुक पे नहीं, यही नहीं, ये जो गाड़ियों में घूम रहा हूं कि दिन रात गए हैं, दिन रात, चाहे बंगाल हो, आसाम हो, केरल हो, कहां कहां नहीं गए। मीडिया को ये कोई बड़ी खबर नहीं लग रही कि दुर्गा विसर्जन के समय 5-5, 20-20 साल के युवा बच्चे
उनकी हत्या हो गई पुलिस की गोलीबारी में। यहां हम किसी का रिलीजन नहीं देख रहे, हम यहां इंसानियत की बात कर रहे हैं। जहां कोई दूसरी बात करता है वहां दूसरी करते हैं। मुंगेर में जो हुआ है, मैं तो ये कह रहा हूं जो जनरल डायर के समय हुआ था वो विभत्स हुआ, ये घटना हुई है। और इसके पीछे जो जिम्मेदार हैं, इसके पीछे जो जिम्मेदार हैं, एक को भी ना बख्शा जाए। साथियों, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इस वैधानिक लड़ाई को जारी रखो। हमें संविधान ये अधिकार देता है कि हम धरना प्रदर्शन कर सकें। यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए अपने लोगों में। कल को 2, 4, 5 साल बाद मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अपने लोगों को अगर खड़ा कर दूंगा कि इनको विधायक बनाओ, इनको सांसद बनाओ, फिर ये मत कहना कि उपदेश भैया ये क्या कह रहे हो। ये परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां हैं। हमारे हाथ में पावर होगी तो हम दिखाएंगे, जैसे 6 साल से जमीन पर करके दिखा रहे हैं, इसी तरीके से शासन चलाकर दिखा देंगे। क्या मजाल कि कोई आग उठाकर देख जाए। और ये आज नहीं, जब तक आखिरी सांस हम ऐसे ही रहेंगे। अगर हमारी बहन बेटियों का बलात्कार होगा, उनको गोली मारी जाएगी, हमारे भाइयों की हत्या की जाएगी, तो हम चुप नहीं बैठेंगे, किसी भी कीमत पर चुप नहीं बैठेंगे। जिनको राजनीति करनी है वो करें। ऐसा ना हो कि ये विद्रोह बड़ा हो जाए और पूरे हिंदुस्तान से एक रूप ले ले और हम मजबूर हो जाएं। चौबीसपुर भाई जी भैया, सत्य है। हम सिर्फ एक चीज समझते हैं और वो समझते हैं हमारे भाई बहन, इसके अलावा कुछ नहीं समझते हैं। आप सभी लगे रहिए बिहार के साथियों। मैं इस दुख की घड़ी में आपके साथ हूं और मैं यही कह रहा हूं कि जो इस पर दोषी हैं, चाहे वो एक कांस्टेबल हो, चाहे वो एक एसपी हो, चाहे वो प्रदेश का मुखिया हो, कोई भी हो, जिनके आदेश से, जिनके सहयोग से ये घटना हुई है, एक भी नहीं बचना चाहिए। और जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी तो आ रहा हूं बिहार, घबराना मत। जय श्री राम।